जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अपना मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने के लिए जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। और हिंदी में जब बोलेंगे उसको तो दो अवयवों को कैसे गुना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक मैट्रिक्स जो है A=AIJ जो है दिया हुआ है, ये m/n ऑर्डर का दिया गया है। और दूसरा मैट्रिक्स जो है BJK जो है n/p ऑर्डर का दिया हुआ है। इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल तब निकलेगा, इसमें कुछ कंडीशन है। जब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा उसके बाद ही AB का गुणनफल निकाला जा सकता है। तो इनके लिए क्या है, तो A मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है B मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि इक्वल है, तो इसका AB निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे AB एग्जिस्टली तब जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि दोनों का, इसका कॉलम्स इसके रोज के इक्वल है, इसलिए AB यहां पर निकाला जा सकता है। यहां पर AB निकलेगा और इसका जो ऑर्डर निकल जाएगा, ऑर्डर जो हो जाता है, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा m/p हो जाएगा। और अब जब निकालेंगे तो AB जो होगा, AB मैट्रिक्स जो निकालेंगे तो AB मैट्रिक्स हो जाएगा CIK, और इसका ऑर्डर अभी निकाले हैं m/p होगा। और इसी को जब लिखेंगे फिर तो समेशन के रूप में लिखेंगे, तो j = 1 से शुरू होगा, n तक जाएगा, AIJ और BJK। तो इस रूप में ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब आगे एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स यदि निकालना हो तो सबसे पहले उनका जो है चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू यदि नंबर ऑफ रोज इन B यदि इक्वल हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो, या लिख भी सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए एग्जाम्पल के द्वारा बताने के लिए जा रहे हैं। यहां देखिए, अब हम BA निकालने के लिए जा रहे हैं। BA निकलेगा या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BA निकाल रहे हैं, तो BA को पहले लिख दिए और A को बाद में लिख दिए। यहाँ पर चेक करेंगे पहला का कॉलम और दूसरा का रो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P डज नॉट इक्वल टू M हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन A डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। तो यहां पर देख सकते हैं कि AB नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि A और B इक्वल नहीं होगा। A और B जो है यहां पर नोट में लिख देंगे। यहां आप देख सकते हैं AB में और में नॉट बी इक्वल टू AB। AB जो है बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है। तो अभी जो चर्चा करेंगे, अब दो मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल के बाद हम प्रॉपर्टीज के तरफ चलेंगे कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए, एक क्वेश्चन है जिसमें हमें AB निकालना है। तो अभी
थ्योरी में बता रहे थे कि ए बी तब निकलता है, सबसे पहले चेक करेंगे पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर देखिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल हो रहा है, 3 हो रहा है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ए बी निकलेगा। लेकिन बी ए जस्ट निकाल करके दिखाएंगे कि बी ए निकलेगा इस मैट्रिक्स का कि नहीं। बी ए यदि निकालेंगे तो इसका कॉलम चेक करेंगे और इसका रो चेक करेंगे तो बी ए नहीं निकल सकता है। चलिए इसको जो गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक रो फिक्स कर देंगे और इसका एक कॉलम को फिक्स कर देंगे और इसके रो से इसके कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। तो ए बी बराबर जो यहाँ पर लिखेंगे, ए बी बराबर निकलेगा तो यहाँ पर 3 into 1 फिर -1 into 2 प्लस 4 into -3। अब इसी तरह से इससे इसमें भी गुना करना है, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 into 3 हो जाएगा, प्लस -1 into 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा 4 और इंटू जो है 4 into 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसमें भी गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे ये तो क्या होगा 3 into 4 प्लस -1 into 0 प्लस 4 into 3। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से गुना हुआ। अब आगे देखिए कि क्या करेंगे, फिर इसके रो को फिक्स करेंगे और फिर क्या करेंगे इसके कॉलम को फिक्स करेंगे। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसी तरह से दूसरा रो को फिक्स किए और एक एक कॉलम में जो है गुना किए। तो यहां पर देखिए 2 into 1 किए, फिर 3 into 2 किए, फिर क्या किए 1 into -3 किए, फिर इस रो से क्या करेंगे इस कॉलम में गुना किए। तो फिर देखिए क्या हुआ 2 into 3 हुआ, 2 into 3, 3 into 1 प्लस 1 into 2 किए, फिर क्या किए इसको फिक्स किए और इस कॉलम में गुना किए, इस कॉलम में गुना किए। तो देखिए क्या हुआ 2 into 4 हुआ, 3 into 0 हुआ, 2 into 4, 3 into 0, 1 into 3। अब देखिए कि इसका ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे। तो क्या बताए थे, पहला ए का रो और बी का जो कॉलम होता है वो होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 into 3, इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं कि देखिए 2 रो और 3 कॉलम है। अब इसको देखिए कि कैलकुलेशन जब करेंगे तो कैलकुलेशन करके कितना होता है 3 आया, यहाँ पर -2 आया और यहाँ पर देखिए कितना आया 12 आया। तो -12 और -2 तो आपको हो जाएगा -14 हो जाएगा। इसमें से यदि 3 को घटाएंगे तो -11 होगा। इसी तरह से इसको करेंगे तो 9 और 8 करेंगे तो 17 होगा और 1 घटेगा तो कितना होगा 16 होगा। इसी तरह से 12 और 12 करेंगे तो कितना होगा 24 होगा। इसी तरह से 2, 6 तो 8 हो जाएगा और 8 में से यदि 3 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 2 होगा 11 होगा। इसी तरह से 8 होगा और 3 11। तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ 2 into 3 ऑर्डर का प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना निकला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का जो है गुणनफल जो है हम निकाल सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले ले, सारा चीज बताया गया है। अब एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ए बी मैट्रिक्स निकालना है। देख रहे हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया हुआ है 2/2 दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर दिया हुआ है। तो कोई भी मैट्रिक्स का यदि प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकालते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि पहला मैट्रिक्स का
कॉलम्स दूसरा मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, इसलिए जब ए बी निकालेंगे तो ए बी जो निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका जब ऑर्डर देखेंगे तो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। आने वाला मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा ए बी निकाल करके वो 2x2 ऑर्डर का ही होगा। तो यहाँ पर ए बी जो निकालेंगे तो क्या होगा, इसका पहला का क्या करेंगे, रो फिक्स करेंगे और इसका क्या करेंगे, कॉलम फिक्स करेंगे और बारी बारी से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 × 5 और प्लस क्या होगा 3 × क्या होगा 6 होगा। फिर इससे क्या करेंगे, दूसरा रो में गुना करेंगे तो कितना होगा 1 × 7 प्लस 3 × 8 होगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा 2 × 5 प्लस 4 × कितना होगा 6 होगा। इसी तरह से आगे जब करेंगे तो 2 × 7 होगा और प्लस कितना होगा 4 × 8 होगा। आगे अब यदि इनको गुना करके लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि गुना करके जो होगा क्या होगा, तो गुना करके जो ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा इसमें आप देख सकते हैं कि 5 प्लस 18 तो आपको कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 प्लस 24 तो 31 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 प्लस 24 तो 34 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 14 प्लस 32, 14 और 32 को यदि जोड़ेंगे तो 6 और 4 मतलब 46 होगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ ये 2x2 मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। इस मैट्रिक्स में बी ए भी निकल सकता है क्योंकि ये सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्योंकि पहले ही मैंने लिखा चुका हूं कि कोई भी मैट्रिक्स यदि होगा तो ए मैट्रिक्स में यदि ऑर्डर सेम होगा 2x2 ऑर्डर का दोनों है तो इसमें जो है बी ए भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज है इस मैट्रिक्स का जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे ए बी सी दिया हुआ रहेगा तो ए बी और सी हो जाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। यदि ए बी प्लस सी दिया हुआ रहेगा तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, जिसको वितरण नियम कहते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए एम बाय एन और ओ एन बाय पी के रूप में दिया हुआ रहेगा तो पहले ही बताए थे कि इनका ये एन और एन देखिए इक्वल है तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ओ एम बाय पी के रूप में हो जाएगा। उसी तरह से इस मैट्रिक्स में भी ओ पी बाय एन ऑर्डर के रूप में हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज है इस मैट्रिक्स का कि यदि ए और माइनस बी रहेगा तो ए बी को गुना करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा। इसी तरह से और फिर ए बी जो निकलेगा तो उसके प्रत्येक एलिमेंट से माइनस से गुना हो जाएगा। इसी तरह से माइनस ए और बी है तो फिर वही होगा कि ए बी प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे और दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब आगे देखिए यदि ए इंटू बी माइनस सी हो तो ये ए बी और माइनस ए सी हो जाता है जो कि क्वेश्चन में आएगा ये। अब देखिए कि ए पर पावर यदि 1 रहेगा तो ए हो जाएगा, लेकिन ए पर पावर यदि 2 रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा तो ए इंटू ए करेंगे। उसी तरह से ए पर पावर यदि 3 रहेगा तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब ए इंटू ए निकाल लेंगे या उसको 3 बार गुना करके 2 को एक साथ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट को एक साथ गुना किया जाता है। पहले 2 को गुना करेंगे, यदि 3 दिया हुआ रहेगा तो पहले 2 को गुना करेंगे फिर तीसरा को उसमें गुना करेंगे। ये नहीं कि एक बार में ही दोनों को गुना कर देंगे, एक बार में 2 ही एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए कि 2 × 3 × 6 है, इसमें 2 को पहले गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे। 2 मैट्रिक्स यदि दिया हुआ होगा तो इस प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक प्रॉपर्टीज का यूज आएगा क्वेश्चन में। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।